अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, इसको गौर से सुनना है। आज हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका लिस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं, उसके ज़ीरो एरर ज़ीरो करेक्शन क्या होते हैं, उसकी वर्किंग, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या है मीटर रोल और इस चीज़ के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने क्या है, फिज़िक्स है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नाम लेना होता है तो उसको क्या है हमने डिफाइन करना होता है, उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, अ वर्नियर कैलिपर इज़ अ प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द लेंथ, जो कि लेंथ को मेजर करता है, विड्थ विथ एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, लेंथ विड्थ ये यहाँ पे डी लगा देना है, WIDTH, विड्थ एंड डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद हाई एक्यूरेसी। किस चीज़ से हाई एक्यूरेसी, किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर रहा है। हाँ, सबसे पहले जो हमने मीटर रूल पढ़ा उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये हमें वैल्यू देता है। ठीक है, इससे हमें लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं, विड्थ भी और डेप्थ भी किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब इसके स्ट्रक्चर को देखना है सबसे पहले। तो इस पे हमारे पास क्या है, ये तीन टू जाज होते हैं इस पे। ठीक है, दो जबड़े होते हैं, एक हमारे पास फिक्स्ड होता है, ये मेन स्केल है, ये जो फुट्टा नुमा है ये हमारे पास मेन स्केल है। और इस पे इसका दूसरा जबड़ा ये हमारे पास क्या है, मूवेबल होता है, हम इसको अपने हाथ से मूव कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या है लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका यहाँ पे पढ़ा है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है जो कम से कम वैल्यू हम ले सकें। ठीक है, यहाँ पे इस केस में हमारे पास लीस्ट काउंट फाइंड करने का एक तरीका है। ठीक है, मेन स्केल पे जो कम से कम रीडिंग है उस पे क्या डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये जो वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल स्केल है, इसकी नंबर ऑफ डिविजन्स हमने क्या है डिवाइड कर देनी है। अब यहाँ पे कम से कम, यहाँ पे ये देखें मिलीमीटर, ये एम शो हो रहा है, ये मिलीमीटर की पैमाइश हम इससे ले सकते हैं। कम से कम कितनी ले सकते हैं, 1 मिलीमीटर। ये 9th फिजिक्स की बुक है, 11th में वो भी इसी तरह का टॉपिक है, वो इसका डिफरेंस थोड़ा सा है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। अब ये जो मूवेबल जा है इस पे कितने डिविजन शो हो रहे हैं, कितनी लाइनें हैं ये गिन लेनी है, ये 10 लाइनें हैं। ठीक है, और ये हमने क्या करना है, कम से कम कितनी रीडिंग ले सकते हैं मेन स्केल की, 1 मिलीमीटर। और दूसरे स्केल पे हमारे पास कितनी डिविजन्स बनी हुई हैं, कितनी लाइनें बनी हुई हैं, 10। तो ये हम क्या है 1 पे 10 को डिवाइड करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास 9th फिजिक्स की बुक में से इसका लिस्ट काउंट क्या आ गया, 0.1 मिलीमीटर। अगर 9th के स्टूडेंट हैं तो आपने एग्जाम में एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है। अब हमारे पास है इसकी वर्किंग। वर्किंग हमारे पास क्या होती है कि ये इससे हम लेंथ मेजर करते कैसे हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट तो हमने देख लिया कि सबसे जो कम वैल्यू ले सकते हैं मेन स्केल पे, उस पे नंबर ऑफ डिविजन्स को क्या है कर देना है। यहाँ पे देखें ये नंबर ऑफ डिविजन यहाँ से 10 है और कम से कम वैल्यू 1 मिलीमीटर ले सकते हैं। अब हमारे पास जो ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन, ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हमने क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेन स्केल हैं उनको क्या है, दोनों को आपस में क्या है क्लोज करना है, जैसा कि यहाँ पे क्लोज हैं। अगर ये जो वर्नियर स्केल है, जो मूवेबल स्केल है, इसकी ज़ीरो मेन स्केल वाली ज़ीरो लाइन के साथ एग्जैक्टली कंसाइड कर जाए, जैसा कि यहाँ पे आई थिंक एग्जैक्टली कर रही है, तो इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, ज़ीरो की एरर इसमें मौजूद ही नहीं है, इस जो यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है और यहाँ पे भी अगेन शो किया गया है। अब ये हमारे पास था नो ज़ीरो एरर। ठीक है, ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो इन दिस केस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव, ठीक है, अगर हमने दोनों जबड़ों को आपस में बंद किया और हमारे पास क्या है
जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसकी ज़ीरो, जो मेन स्केल वाली ज़ीरो है उससे दाएं साइड पे आ रही है, ठीक है, उससे राइट साइड पे आ रही है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह हमारे पास क्या है, कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, ज़ीरो एरर है, और ज़ीरो एरर भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव ज़ीरो एरर की अब डेफिनेशन यहाँ से क्या बनी, इफ़ वर्नियर स्केल ज़ीरो इज़ ऑन राइट साइड फ्रॉम दी ज़ीरो ऑफ मेन स्केल देन इट विल बी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। खुद से डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास, जैसा कि मैं इसकी आम एग्जांपल दूं, अगर हम दुकान पे जाते हैं, वो डिजिटल कंडा होता है, उस पे हम क्या है जाते हैं, और कंडे के ऊपर अगर हम कोई और चीज़ रख दें वज़नी, तो वो हम क्या करते हैं, जब कोई चीज़ हम अपनी मैयर करवाते हैं, तोलता है दुकान वाला, तो उस वाला वज़न वो उसमें से निकाल देता है। तो अगर हमने इसको अगेन इसकी करेक्शन करनी है, अगर पॉजिटिव ज़ीरो एरर है, तो हम इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, जब वैल्यू पे मैश कर लेंगे तो ये वाला हिस्सा जितनी ये ज़ीरो एरर दे रहा है इसको इसमें से निकाल देंगे। अब ये कैसे निकालना है इसकी ज़ीरो एरर, वो अभी हम देखते हैं इसकी वर्किंग में। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर। नेगेटिव ज़ीरो एरर में क्या होता है, जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है वो थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे चली जाती है, किस कौन से ज़ीरो से, मेन स्केल वाली ज़ीरो से। ये हमारे पास था क्या है, ज़ीरो के बारे में, ज़ीरो एरर। अब हमने क्या है नेक्स्ट पढ़ना है कि हम इससे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। अब इससे यहाँ पे रीडिंग लेने का तरीका यहाँ पे समझाया गया है, अब हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने किसी ऑब्जेक्ट को लेना है और उस ऑब्जेक्ट को इस तरह उनके जबड़ों के अंदर बंद कर देना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना, ठीक है, उनको क्या है बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद हमने यहाँ पे क्या है वैल्यू लेनी है। वैल्यू कैसे लेंगे वो हम देखने वाले हैं। मैं इसको यहाँ से जूम कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बिल्कुल जूम कर दिया है। क्यों जूम कर दिया है, ताकि आप लोग देख सकें कि हम इससे वैल्यू कैसे लेते हैं। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट क्या है, बंद है। अब हमने इसकी वैल्यू इसको क्या है, अब लॉक करने वाला सिस्टम भी होता है, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत पुरानी बुक है, इस पे बहुत पुराना वर्नियर कैलिपर बना हुआ है। मैं आज का न्यू वर्नियर कैलिपर भी आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ से वैल्यू देखनी है, इस ज़ीरो से पीछे जितनी, जो वर्नियर स्केल की ज़ीरो है उससे पीछे जितनी वैल्यू आ रही है ना, वो हमने लिख लेनी है। यहाँ पे क्या आ रही है 2, और उसके आगे 2 हमारे पास क्या है 22, ठीक है, 2 यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर हम इस सारी लाइंस को गिने तो एक लाइन हमारे पास कितने मिलीमीटर की है, 1 मिलीमीटर की। तो यहाँ से 1 तक हमारे पास 10 लेने हैं, 2 तक 20 होंगी, और यहाँ तक इस लाइन तक क्या है 22 हमने वैल्यू लिख लेनी है। इसके साथ हमने नेक्स्ट देखना है, प्लस करना है। प्लस क्या करना है, अब हमने यहाँ पे इन लाइंस को देखना है। इन लाइंस को देखेंगे, और इन लाइंस को देखते हुए हमने देखना है कि कौन सी लाइन, जो वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल वाली लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच कर रही है। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 4 लाइन मैच कर रही है। तो हमने नेक्स्ट जो वैल्यू लेने का तरीका है 22 प्लस, अब ये अगर जितनी जो लाइन मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि 4 लाइन कंसाइड हो रही है, तो 4 को इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मिलीमीटर, जो आंसर आया वो 22 में ऐड कर देना है। तो हमने इसमें से क्या देख लिया, रीडिंग लेने का तरीका देख लिया। रीडिंग कैसे लेते हैं अगेन मैं आपको बता दूं। रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वर्नियर स्केल वाली ज़ीरो से पीछे जितने भी हमारे पास मिलीमीटर में रीडिंग आएगी उसको नोट कर लेना है। देन हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल वाली लाइन के साथ एग्जैक्टली मैच हो रही है। उस लाइन तक हमने जो वर्नियर स्केल की डिविजन्स हैं उनको क्या है काउंट कर लेना है। अगर पहले ही ज़ीरो वाली कंसाइड कर जाए तो फिर तो
एक्यूरेटली वही, अगर ये 0 वाली इस 22 वाली लाइन के साथ मैच कर जाती तो इसकी वैल्यू 22 मिलीमीटर आनी थी, लेकिन ये एग्जैक्टली मैच नहीं है। तो अब हमने क्या है, लाइन मैच करनी है। जो लाइन मैच करेगी उसको उसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ लाइन कर रही है तो उसको 4 को 0.1 उसका लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके उस पहली रीडिंग के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, अब ये ऐड हमने कर दिया, इस तरह हमने वैल्यू ले ली। अगर इसमें कोई ज़ीरो एरर थी, पॉजिटिव ज़ीरो एरर थी तो इसमें से माइनस कर देना है, नेगेटिव ज़ीरो एरर थी तो इसमें प्लस कर देना है। ठीक है, ये सिंपल सा था हमारे पास वैल्यू लेने का तरीका। अब हमारे पास है क्विज है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है? इस केस में हमने क्या देखा था, 0.1 मिलीमीटर। क्या ये बढ़ भी सकता है या कम हो भी सकता है? यस, हो सकता है। कैसे हो सकता है वो अभी हम देखेंगे। बाकी हमारे पास क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, वो आपकी लैब के हवाले से हैं, वो आपने कर लेने हैं। अब ये हमारे पास सबसे पहले जो नीचे वाले जबड़े हैं इनके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख के अभी क्या है, उसका डायामीटर कैलकुलेट किया है। क्या? डायामीटर। डायामीटर क्या होता है, उसके अगर सेंटर से हम एक लाइन ड्रा करें और एक कोने से दूसरे कोने तक का जो फासला होगा उसको हम डायामीटर कहते हैं। ठीक है, अब एक तो डायमीटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विड्थ। दूसरी चीज़ है जाज फॉर इंटरनल मेजरमेंट। ये जो जाज दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये इंटरनल मेजरमेंट को शो करते हैं। और ये जो स्केल दिखाई गई है, ये देखें, ये पहले वाले में जो अब पहले हम बुक पे बना हुआ उस पे नहीं है ये। अब ये एक डेप्थ के लिए है। ठीक है, अगर हमने किसी चीज़ की डेप्थ फाइंड करनी है तो इसकी मदद से हम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास था। अब ये देखें, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट है, इसका लीस्ट काउंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्यों डिफरेंट है? ऊपर वाली वैल्यू सेंटीमीटर है, नीचे वाली मिलीमीटर में है। ये आजकल लिबर्टीज में यूज़ होता है, मैंने भी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास जो हमारी यूनिवर्सिटी की लिबर्टी है उसमें भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 0.05 मिलीमीटर कैसे आया लीस्ट काउंट? तो लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करते हैं, कम से कम वैल्यू जो मेन स्केल की रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है। याद आया? 1 मिलीमीटर। और उस पर डिवाइड क्या करना है, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल। यहाँ पे वर्नियर स्केल की डिवीजन लिखा हुआ 10 है, लेकिन ये हमने लाइन को काउंट करना होता है। यहाँ पे 20 लाइंस हैं, तो 20 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर आएगा। लेकिन अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपने कौन सा लिखना है, 0.1 मिलीमीटर। क्यों? क्योंकि फिजिक्स 9th की बुक में वो 0.1 मिलीमीटर ही बताया गया है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट करेंगे, आपको फौरी जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूँ, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो कमेंट करने से घबराना नहीं है, आप अपने जो इशू आ रहा है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्क्रू गेज को, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसकी रीडिंग लेना भी हम सीखेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।